नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सभी का पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे टीजीटी पीजीटी में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त किया जाए। साथियों, इस समय हम लोगों का जो लक्ष्य है वह यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की भर्ती 2022 की है, जिसके तहत हम लोगों ने लगातार एक लंबी वार्तालाप के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से अपनी एक योजना बनाई है कि जिस प्रकार से टेक्स्ट बुक पढ़ना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से एक अच्छी रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अच्छी रणनीति में एक महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजी का पॉइंट होता है वह होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे अभ्यास करते रहना। साथियों, इसी कड़ी में हम लोगों ने शुरुआत किया है पिछले दिनों हिंदी साहित्य के उन तमाम विधाओं से लेकर के हिंदी साहित्य के सभी खंडों के अनुसार कि किस प्रकार से कौन से प्रश्न कहां से महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके टीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश की 2022 के लिए। इस क्रम में हम लोगों ने साथियों ये तय किया कि प्रतिदिन 25 प्रश्न जो है निःशुल्क अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में लेकर के आएंगे। साथियों, हमने उसी क्रम में आदिकाल को लेकर के जब शुरुआत किया तो आदिकाल एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जहां पर बहुत सारे जो है अपवाद मिलेंगे, जहां बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे, जहां बहुत सारे ऐसे विवाद मिलेंगे। उसकी दृष्टिगत रखते हुए उसी को हम लोगों ने 25-25 प्रश्नों का जब खंड बांटा तो वहां पे 8 खंड हुए। हमने उसको समाप्त किया अच्छे ढंग से, आप सब उसका रिवीजन कर रहे होंगे। उसके बाद हमने शुरुआत किया अपनी वीडियो में भक्तिकाल, जहां भक्तिकाल को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, क्योंकि भक्तिकाल ऐसा खंड है जहां पर महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे जायसी हो। ये 4 तो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे सूफी संत हैं, बहुत सारे ऐसे संत साहित्य के कवि हैं, बहुत सारे ऐसे भक्ति काव्य के कवि हैं जहां पे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लगातार उनसे अकेले 8-8 7-7 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो साथ ही ऐसे में भक्ति काल को भी 1-2 वीडियो में बांधना बड़ा मुश्किल था, तो हमने भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर एक वीडियो बनाया 25 प्रश्नों का। उसके बाद आपको संत साहित्य से 2, सूफी साहित्य से 2, फिर बात आई जब राम काव्य और कृष्ण काव्य की, तो राम काव्य से हमने पिछले वीडियो में किया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य का। साथियों, हमने कहा था कि 25 प्रश्न प्रतिदिन होंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य से हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न ऐसे बनाए जो लगातार या तो परीक्षाओं में आए हुए हैं या वो आने की उनकी संभावना है। तो इस स्तर के प्रश्न आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि कितने परीक्षा उपयोगी ये प्रश्न है। तो साथियों, ऐसे में आप सबसे आग्रह है कि आज के बाद अगला खंड जो हम शुरू करेंगे रीतिकाल शुरू करेंगे। तो रीतिकाल के लिए आप सबसे अभी से आग्रह है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही है। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, आपसे बार-बार गुजारिश है कि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मूवमेंट जो है होता है, किंतु आपके उस एक सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा आत्मबल प्राप्त होता है। साथियों, फिर हम नई ऊर्जा के साथ अपना जो है अगला वीडियो लेकर के आते हैं। साथियों, हमने पहले ही बोला हुआ है ये वीडियो लंबी हो रही है, मात्र 10 सेकंड में बात खत्म करके अपना अभ्यास प्रश्न शुरू करता हूं। साथियों, हमने पहले ही कहा है कि जिस दिन इस चैनल पर जो है 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य किस प्रकार से आप अंतिम रूप से सफल हो, उस रणनीति के साहित्य साथ साथ हम आपको फ्री में लेकर के पूरे लेक्चर्स आएंगे जो आज तक किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हमने शुरू में आपसे कहा था इस चैनल का उद्देश्य केवल जो है वाणिज्यिक नहीं है, कमर्शलाइजेशन नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य इतना ही मात्र है, हमने जो संघर्ष किया है, जिन संघर्षों के साथ हमने सफलता प्राप्त की है साथियों, वो आप सब तक साझा कर सकूं। आपके उस संघर्ष में, आपके उस अंतिम रूप से सफलता में कुछ मैं उपयोगी बन सकूं, इसी भाव, इसी विचार, इसी के निमित्त हमने यह चैनल को बनाया है। तो साथियों, बिना किसी देरी के, वीडियो लंबा हो रहा है, आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि परीक्षा होने तक अभी जो लंबा समय है तब तक तमाम उन हिंदी विषय के प्रतियोगी छात्रों तक यह पहुंच जाए समय से और इसका लाभ प्राप्त कर सके। साथियों, मैं इस प्रश्न पत्र को खुद बनाता हूं, बड़ी मेहनत से बनाता हूं, बड़ी शिद्दत से बनाता हूं। आप सब इसे परख सकते हैं, आप सब इसका मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन जरूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। तो साथियों, बिना किसी देरी की आइए देखते हैं आज कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति काल की जो भाग संख्या 7 है उसमें महत्वपूर्ण 7 प्रश्न कौन कौन से हैं। साथियों, सबसे पहले है कृष्ण भक्ति काव्य
कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य में हेडिंग पड़ा हुआ है, इसमें है भक्ति काल भाग संख्या 7। सबसे पहला प्रश्न है सूरदास किस काल के कवि थे। अब ये देखने में कितना सरल सा प्रश्न लग रहा है साथी, लेकिन ये सरल प्रश्न ही हम एग्जाम में गलत करते हैं। रीतकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल कोई नहीं, तो साथी इसका उत्तर है भक्ति काल के जो आपका कृष्ण काव्य धारा है, कृष्ण काव्य धारा है, कृष्ण काव्य धारा है उसके कवि हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये हमने आपको यही बता दिया साथियों। ये आपका कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, ये कृष्ण काव्य धारा के हैं। साथियों टीजीटी में ऐसे ही सामान्य सामान्य प्रश्न आते हैं, आप पढ़ते रहिए। आपको 10 प्रश्न सामान्य मिलेंगे, उसमें 2 प्रश्न आपको कठिन मिल जाएंगे। कठिन का मतलब ये है उस स्तर के होंगे, चाहे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से हो या डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से हो। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, बच्चन सिंह, नगेंद्र, इन सब पुस्तकों से कोटेशन उठा के पूछ लेते हैं। साथियों यदि आप लोगों का सहयोग मिला, जिस दिन इस चैनल पर 300 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन मैं आपको रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह कि पूरी पुस्तक का जो शार्ट नोट्स हमने खुद बनाया हुआ है पढ़ के, वह आपको मैं लेकर के आऊंगा और लाइव लेके आऊंगा। साथियों इंतजार है मुझे इस 300 सब्सक्राइबर का। जिस दिन 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, केवल और केवल मैं बार बार बोलता हूं, मुझे हिंदी के सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे हिंदी का काम करता हूं। मुझे कोई ऐसे फर्जी सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जी इधर से करवा लो उधर से करवा लो। जो जरूरतमंद होंगे वही करेंगे, वो उन्हीं के साथ मुझे काम करने में अच्छा लगेगा। इसलिए मैं केवल आप वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं, ताकि जिनको लगे कि काम अच्छा हो रहा है वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। सुरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी। ये दोहावली ये जो है ये साथियों इनकी नहीं है, ये तो स्वामी तुलसीदास की है। सूरसागर किस भाषा की कृति है, खड़ी बोली की है क्या, ब्रज भाषा की है, अवधी की है, पंजाबी की है क्या, साथियों ये ब्रज भाषा की है, ये आपका उत्तर है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, कवितावली है, साहित्य लहरी है, गीतावली है, गंगा लहरी है, तो साथियों कौन सी हो सकती है ये आपका साहित्य लहरी है। करें सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे, शांत रस का क्या, नहीं। करुण का, मैत्री का, वात्सल्य का, तो ये आपका डी ऑप्शन वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है छोटी सी परीक्षाओं में सूरदास जब प्रश्न बनते हैं तो ये पूछे जाते हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है, जान कवि, आलम रस खान, ये रस खान है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसकी है साथियों, रस खान की है ये। कह रहे नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है, संत काव्य से, सूफी काव्य से, कृष्ण काव्य से, राम भक्ति से, किससे है साथियों, ये कृष्ण काव्य धारा जो है इससे है। सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास हैं, नंददास हैं, रत्नाकर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन है ये, इसके सुदामा चरित के लेखक कौन है साथियों, नंददास हैं। कौन है, नंददास है साथियों। कह रहे हैं भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत रचना किसकी है, नंददास की, सूरदास की, रत्नाकर की, ब्रजवासी दास की, किसकी है साथियों, नंददास की। रास पंचाध्यायी के लेखक बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही फेमस है, ये है नंददास का है साथियों, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है साथियों, बिना किसी इब्बट के रट लीजिए इसको आप। मीराबाई का मलार किसकी कृति है, नंददास की है क्या, मीराबाई की, छीत स्वामी की, गोविंद स्वामी की, तो ये ऑप्शन बी, ये किसकी है, मीराबाई की। मीराबाई के गुरु कौन थे, सूरदास, मलुकदास, रैदास, कौन थे साथियों, तो रैदास थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें इनमें से पुष्टि मार्ग का कवि कौन है, कबीर हैं, तुलसी हैं, जायसी हैं, सूरदास हैं। तो भाई जो पुष्टि मार्ग की स्थापना हुई थी ना वो कृष्ण काव्य में हुई थी, और ये तीन के तीनों जो है नहीं है, ये सूरदास है। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने, तो किसने किया था साथियों, वल्लभाचार्य ने। किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, वल्लभाचार्य की, निम्बारकाचार्य की, नाभादास की, नंददास की। वल्लभाचार्य के बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ में तत्वदीप निबंध भी आता है, आगे चल के आपको मिलेगा, अड़ुभाष्य भी आता है, बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा जब पढ़िएगा, वल्लभाचार्य के सभी ग्रंथों को आप देख लीजिएगा। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य नहीं, महाभाष्य नहीं है साथियों, अड़ुभाष्य, ये देखिए अड़ुभाष्य आ गया। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु, कौन है साथियों, वल्लभाचार्य।
कई चिंतन एवं काव्य धाराओं का योगदान किस काव्य धारा में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा मिलता है, प्रेम मार्गी धारा मिलता है, भारतेंद्र युग मिलता है, राम भक्ति काव्य धारा मिलता है। तो ये कृष्ण भक्ति धारा मिलता है साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। करें कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। किस संप्रदाय में आपको कृष्ण के साथ साथ राधा की जो है पूजा होती है? तो सनकादि संप्रदाय। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, किससे है साथियों? श्री संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, तो वल्लभ संप्रदाय। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति के, अष्टछाप के, प्रेम मार्गी, निर्गुण। तो ये किसके हैं साथियों? अष्टछाप के। किसके हैं? अष्टछाप के। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है? यहाँ गलती से गंध लिख उठा है, ये है ग्रंथ। क्या है? ग्रंथ। जुगलमान नामक चरित्र जो है ये ग्रंथ किसका है साथियों? नंददास का है, कृष्णदास का है, किसका है साथियों? और दो ऑप्शन देखते हैं, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी। तो ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कृष्णदास। कौन? कृष्णदास, कृष्णदास की है। खेट कौतुकम, यहाँ खेत लिख उठा, यहाँ टा होना चाहिए, खेट। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, कविगंग की, किसकी है साथियों? रहीम की। कहे रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है, अवधि है, ब्रज है। तो ये खड़ी बोली आपको देखने को मिलेगा साथियों। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है साथियों? बरवे नायिका भेद। केशवदास हैं क्या? भिखारी दास हैं क्या? रहीम है क्या? बिहारी हैं क्या? तो ये रहीम है। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, अथवा चिंत्याचिंत संप्रदाय। तो ऑप्शन सी आपका जो है सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किससे? सखी संप्रदाय। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। कौन नहीं है इसमें से? बता सकते हैं क्या? गोविंद दास। कौन है? नहीं है, गोविंद दास। बाकी ये है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुंभनदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, परमानंदास। कौन नहीं है साथियों? तो ये चतुर्भुजदास। कौन नहीं है? ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, ये चारों सूरदास के हैं। चतुर्भुजदास जो है ये नहीं आते हैं। तो साथियों ये रहे आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। कौन? महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहे साथियों। कहां से रहे ये 30 प्रश्न? आपके कृष्ण काव्य धारा से। और यहीं पर जो है आपका ये भक्ति काल साथियों समाप्त हुआ। भक्ति काल समाप्त हुआ। आपने देखा कि भक्ति काल को हम लोगों ने देखा कि एक पहले वीडियो में 25 प्रश्न में देखा दार्शनिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक पृष्ठभूमि पे। दूसरे वीडियो में हमने देखा संत साहित्य। संत साहित्य के 2 वीडियो हमने बनाए थे साथियों। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में कवर ही नहीं हो रहा था, वो एक वीडियो में कवर ही नहीं हो रहा था महत्वपूर्ण 25 प्रश्न उसके बाद संत साहित्य के 2 वीडियो हुए जब, तो फिर हम लेके आए सूफी साहित्य। क्या लेके आए? सूफी साहित्य। इसके भी हमने 2 वीडियो बनाए। फिर हम लाए राम काव्य 25 प्रश्न। फिर हम आज के वीडियो में देख रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य के 30 प्रश्न। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 संत के, 2 सूफी के, 1 दार्शनिक पृष्ठभूमि के, 5 राम काव्य के 25, 1 और कृष्ण काव्य के 1, टोटल 7 वीडियो 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला की 30 प्रश्नों की हमने भक्ति काल पे देखा। इतने अगर प्रश्न आप करते हैं साथियों तो टोटल प्रश्न बनता है आपका 175 प्रश्न। कितने होते हैं? 175 प्रश्न भक्ति काल से। अब अगर 175 प्रश्न जो छात्र जो है भक्ति काल से एक बार में पढ़ लेगा, उसका अगर भक्ति काल से टीजीटी में 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं, तो साथियों ये 10 से 12 के 12 सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा।
क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आने वाले प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। इनको जब जब कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला कोई भी परीक्षक होगा, जब जब भक्ति काल की बात करेगा, तो ये जो 175 प्रश्न आपने देखे हैं साथियों, बिना इसके वो चल ही नहीं सकता है। उसकी मजबूरी है कि भक्ति काल पे बात करना है तो इन 175 प्रश्नों को उसको बनाना ही पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। अब आदिकाल में हमने 8 वीडियो बनाए, आदिकाल में 25 प्रश्नों के 8 वीडियो, यानी 200 प्रश्न। कितने? 200 प्रश्न। आने कितने हैं वहां से? 10 से 15 प्रश्न। 10 से 15 प्रश्न। भक्ति काल से हमने कितने देखे? 175 प्रश्न। आने किसने हैं? 12 से 18 प्रश्न, कभी कभी 20 प्रश्न हो जाते हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा, इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि कल से हम शुरू करेंगे रीतिकाल। क्या करेंगे? रीतिकाल। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्रतिदिन आपको ये ऐसे अभ्यास के लिए आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, जहां आप अपना मूल्यांकन खुद ब खुद करते रहेंगे। साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि आप रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक को पढ़ते रहिए, बच्चन सिंह वाली पुस्तक को पढ़ते रहिए, और एक पुस्तक जो कि पढ़नी ही पढ़नी है उसको रट्टा मार जाइए, सरस्वती पांडे वाली पुस्तक, हिंदी साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ है तो कुंजी, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर कह रहे हैं कि जिस दिन 300 इस पे चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाएंगे साथियों, उस दिन हम रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह की दोनों पुस्तक का 60 नोट्स इसी पर चर्चा कर देंगे, और केवल 5 से 7 वीडियो में एकदम 100% जितने उनके कोटेशन हैं, जिनके महत्वपूर्ण उनके तर्क हैं, सब कुछ यहीं पे लेकर के आपको आ जाएंगे। और जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो गए साथियों, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हुए, 500, उस दिन आपको मैं पूरी की पूरी हिंदी साहित्य यहीं पर जो है चर्चा करने वाला हूं। वो भी केवल उद्देश्य रहेगा उसका टीजीटी पीएचडी। टीजीटी पीएचडी की परीक्षा में कोई भी प्रश्न वहां से पढ़ने के बाद बाहर नहीं जाएगा। ये मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूं, ये केवल अपना विजन बता रहा हूं आप सबसे। तो आप सब जो है बौद्धिक हैं, प्रबुद्ध हैं, आप सब मूल्यांकन करिए, और चैनलों का यहाँ का भी अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको अलग मिल रहा है, यहाँ पे कुछ आपका सहयोग हो रहा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उन तमाम हिंदी विषय से तैयारी करने वाले हमारे बंधु भगिनी भाइयों को साथ आप शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कल। रीतिकाल को लेकर के पहले चर्चा करेंगे, फिर रीतिकाल को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ख्याल रखें आप अपना। मिलेंगे कल वीडियो में। नमस्कार।